अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 सिटी न्यूज़ हर सफ़र नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मदीना रिविजन सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक राउंड टेबल मुनक़्क़िद की गई। इस राउंड टेबल का अहम मकसद ये था कि तेलंगाना के अंदर औक़ाफ़ी जायदादों की जो तबाही हो रही है उसकी हिफाजत के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे अहम मसला ये है कि करीब 25 साल से तहरीक चलाई जा रही है कि तेलंगाना को जुडिशरी पावर देना चाहिए, लेकिन कोई भी हुकूमत इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है। इसी की वजह से लैंको हिल्स की करीब मैं समझता हूँ 1654 एकड़ ज़मीन हुकूमत अपने कब्जे में ले ली, जबकि वो ज़मीन का हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया था कि औक़ाफ़ की जायदाद है, लेकिन TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में केस डाल के और कुछ वकीलों को ख़रीद कर इस केस को गवर्नमेंट के फेवर में ली, जिससे लाखों करोड़ों का मुसलमानों का नुकसान हुआ है। और ऐसे ही कई जायदादें हैं वक्फ बोर्ड की जहाँ पर लोग काबिज होकर बैठे हुए हैं और कुछ किराएदार है तो नामनी किराया दे रहे हैं, जिससे औक़ाफ़ का बहुत बड़ा। उसकी अहम वजह ये थी कि इस जायदादों से बच्चों को तालीम दें। कम से कम मैं समझता हूँ 33,000 ऐसे मदरसे थे जिसमें औक़ाफ़ बोर्ड के लिए वक्फ करके तालीम देने के लिए दिए थे, लेकिन बदबख्ती की बात है कि इस जायदाद को हम बचा नहीं सके। हम तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करें कि औक़ाफ़ की जायदाद की हिफाजत के लिए आप लोग आगे आए, रोड पे आए, हुकूमत से मुतालबा करें। जब तक लड़ेंगे नहीं आपको हक़ मिल रहा नहीं है। मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ की जायदादों की हिफाजत के लिए हम लोग क्या आगे आएँ, क्योंकि आज मुसलमानों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तक जगह बाकी नहीं रही है और हम लोग एक एक खबर में कम से कम 8-10 लोगों को दफन कर रहे हैं, जबकि चाहती हुकूमत तो सिटी के अतराफ़ में एक 25-25 एकड़ लेकर कम से कम एक 4 से 5 कब्रिस्तानों के लिए वक्फ दे ताकि मुसलमान को दफनाने में आसानी हो। ठीक है, ये सिटी के साहब के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही